उन बहनों से सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन इंस्टाग्राम जो भी है इस चीजों में ना पड़े, किसी लड़के के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई भी कदम उठाना तो अपनी फैमिली वालों से सलाह ले, उसके बाद ही कोई कदम उठाए। अगर मैं आपकी भले के लिए बोल रही हूँ, जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसे आप लोग धोखा ना खाएं। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो सर मैं यही रोड पे अपने आप को मार लूंगी, अपनी बेटी को मार के मर जाऊंगी मैं। सारा भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा PR देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे साथियों उठा टेक लो भाई साथियों रहे। ये जो लड़की अपने सामने खड़ी है, जो ये महिला सामने आपने खड़ी है, इस महिला से प्यार हुआ कोई सिरसा के पास में गांव है, गांव का एक कोई ट्रक ड्राइवर है, उससे इसका इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को मैसेज करते थे और इनका आपस में दोनों का प्यार हो गया साथियों। प्यार होने के बाद में ये दोनों चंडीगढ़ चले जाते हैं। ये जो लड़की है ये दिल्ली की रहने वाली है, चंडीगढ़ चले जाते हैं। वहाँ कोई होटल के अंदर एक दूसरे को प्यार होने के बाद में इन्होंने मांग भरी लड़के ने और होटल में मंगलसूत्र पराया, इन्होंने आपस में शादी कर ली साथियों। फिर वहाँ करीब 4 महीने वहाँ पे चंडीगढ़ में रहे साथियों। इस लड़की की पहले भी शादी की हुई थी, इस लड़की के 3 बच्चे थे, उनको छोड़ आई क्योंकि इसका घरवाला था वो गुजर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी साथियों। इसने सोचा चलो मैं अकेली हूँ, किसी से शादी कर लूँ। शादी होने के बाद में 4 महीने के बाद में करीब ये यहाँ पे आ जाते हैं सिरसा के पास गांव में, परिवार में रहने लग गई। उसके बाद में लड़का वापस इसको फिर चंडीगढ़ छोड़ आता है साथियों, बस अड्डे पे छोड़ के वो वहाँ से फुर्र हो जाता है। उसके बाद में यहाँ देखा तो वो लड़का नहीं मिला। उसके बाद में ये लड़की फिर यहाँ आती है तो पूरी करते हैं चलती वीडियो को भाई शेयर ज़रूर कर दो मेरे साथियों, कर दो। आशा नाम है मेरा। तो मैं दिल्ली से हूँ, पर चंडीगढ़ में मेरी पहली शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। फिर 1-1.5 साल बाद ये लड़का मुझे इंस्टाग्राम पे फिर इसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और इसने मुझसे शादी की। फिर शादी करके हम 3-4 महीने चंडीगढ़ में रहे साथ में। फिर हम वहाँ से शहर में रहने के लिए आए थे। इसके घर वालों को पता लग गया कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसके भाई ने छोटे ने फोन करा हमारे पास कि तुम कहाँ पर। हमने बोला वहाँ पर, तो बोला घर पे आ जाओ, किराए पे कब तक रहोगे। फिर हम घर चले गए उनके कहने पे। फिर वहाँ रहे मैं 8-9। वो ऐसे हुआ कि वो मुझसे मतलब मैसेज करता था मुझे रोज। मैंने एक दिन उसको पूछ लिया कि मुझे मैसेज क्यों करते हो, कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए मैसेज करता हूँ। मैं कैसा प्यार है ये? बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे भी हैं, पर मेरे पति एक्सपायर हो गए। मैं ठीक हूँ अपने बच्चों के साथ, खुश हूँ मैं। बोले नहीं बताओ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चों का भी साथ दूंगा, तुम्हारा भी दूंगा। और मैंने उसको बताया कुछ मेरे पे कर्ज भी है 30-40 हजार का, मैं नहीं दे पा रही हूँ अभी। तो कह रहा मैं वो कर्ज भी दूंगा और मैं तेरे 3 बच्चों का ख्याल रखूंगा। तो मैंने बोला चल ठीक है, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपनी फैमिली वालों से बात कर लो, फिर उसके बाद मुझे बताना। बोला कि नहीं मुझे फैमिली वालों को नहीं रखना, मुझे रखना है। तो मैंने बोला उसको कि ठीक है, फिर मैं एक बार बात तो करो, मैं अपने माँ बाप से बात कर लेती हूँ। वो बोला नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं रखूंगा, फैमिली वालों को नहीं रखना। तो मैं ये सोच के फिर मैंने हाँ कर दी। मैं कहा चल ठीक है, हम फिर आ जाओ यहाँ पे, हम कर लेंगे शादी। तो उस दिन हम आए तो हमने शादी कर ली। वहाँ पे 6 फेस में एक बलोंगी शहर है, वहाँ पे शादी की हमने। शादी तो वैसे हमने कहीं एक होटल में की थी। सर वो कहने इस शादी के सर मैंने सुना है कि शादीशुदा लड़की के फेरे नहीं होते। तो उसने बोला कि फेरे नहीं होते, तो मंगलसूत्र और जयमाला और सिंदूर उसने मुझे लगाया और फोटो फाटो भी खींची उसने। मतलब हमारे साथ में दोनों हम राजी हो गए। फिर हमने बोला हमारे पास अभी पैसे नहीं है, पैसे हो जाएंगे तो हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। फिर उसने बोला चल ठीक है। फिर हमने ये शादी उसके फिर हम साथ में रहने लगे। फिर उसके दूसरे दिन इसके घर वालों को पता लग गया कि उसने शादी कर ली है। तो उसके घर वाले सारे चले गए उसको लेने के लिए, लेके आ गए। मुझे कह के आया था कि अगर मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली वालों के साथ, अगर मुझे नहीं आने दें तो इनके ऊपर केस कर देना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर कुछ दिन बाद ये खुद ही आ गया वापस चंडीगढ़ भाग के फिर से मेरे पास। तो वहीं रहने लगे हम लोग साथ में मिलके। फिर 3-4 महीने बाद फिर हम चंडीगढ़ में हम रहे थे, मोहाली में 4 महीने साथ में रहे थे हम। तो 4 महीने के बाद फिर हम बोल रहे कि चल वो गड्डी चलाता है, ट्रक चलाता है। तो उसने बोला कि चल मैं गड्डी चलाता हूँ, कि गड्डी में अच्छे पैसे बचते हैं, कि हम वहाँ चलते हैं, हिसार में रहेंगे हम, वहाँ किराए पे कमरा लेके। इसके घर वालों को पता लग गया कि वहाँ पे आए हो, तो उन्होंने हमें फोन करके घर बुला लिया। फिर हम घर पे रहे उनके। फिर मैं अपनी 2 बेटियों को साथ में लेके आई थी। तो इन्होंने बोला है कि हम तेरी एक बेटी को रख सकते हैं, दूसरी को नहीं रख सकते। अगर तुझे रहना है तो अपनी एक बेटी को छोड़ के आना पड़ेगा।
तो मैंने एक बार को मैंने मना भी कर दिया था। फिर बोले, उसने मुझे समझाया जिससे मैंने शादी की, बोला कि अभी हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और कुछ पैसे भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो अभी तू अपनी बड़ी बेटी को छोड़िए, जब हमारे पास पैसे पूसे आ जाएंगे, जब हम तेरे बच्चों को ले आएंगे यहाँ पे, फिर हम लोग साथ में मिलके रहेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर हम ऐसे ही रहने लगे। फिर इसके घर वाले मतलब कहते रहते, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, क्या तू मतलब इसमें से काटेगा, छोड़ दे इसको, तेरी दूसरी शादी कर देंगे, तो शादी में दहेज वहेज दिलवा देंगे, क्योंकि मैंने शादी की थी तो दहेज नहीं मिला था उसको, और अब उसको दहेज वहेज सब कुछ मिला, सोने की अंगूठी, कंगन, बाइक और दहेज का सारा सामान है जो भी है वो सब मिला। तो उसने लालच में आके मतलब उसके बाद मतलब मैं गई वहाँ पे, मुझे सुना कि उसने दूसरी शादी कर ली। मैं उनके घर पे गई, उनकी फैमिली वालों ने मतलब कुंडा लगा लिया। मैंने दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो, फिर उन्होंने खोला, बोले यहाँ पे क्या करने आई है। अब मैं कहा मैं क्या करने आती, मैं पहले भी तो रही थी तुम्हारे साथ, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे बताया क्यों नहीं उसने दूसरी शादी करी। बोले तुझे ब्याह के नहीं लेकर आए, हम उसे ब्याह के लेकर आए, तो हम उसको रखेंगे, तुझे क्यों रखें। तो बोले जा जो करना कर लियो, जा यहाँ से निकल जाके, ऐसे मेरे को बोल दिया, जो करना कर लियो। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैं पंचायत में गई कि ऐसे ऐसे बात है और मैं ऐसे ऐसे शादी हुई है मेरी, सबको पता है, पंचायत के लोग भी थे वहाँ पे, सभी कह रहे थे हाँ ये यहाँ पे ही रहती है, इनके साथ ही रहती है, उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली है। तो उसके मतलब पापा को बुलाया फ़ोन करके, तो पंचायत वालों के सामने मैंने बोला है कि अगर कोई भी बात करनी है तो मेरे सामने मतलब करना। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तेरे को बुलाएंगे तभी बात होगी। तो मुझे तो घर पहले तो उन्होंने घर से निकाल दिया था। जब उनको पता लगा मैं पंचायत में आ गई हूँ तो मुझे वो ले गए बुला के फिर वापस घर पे अपने, तो ले गए। फिर मेरे पीछे मेरे ससुर आए, पता नहीं उन लोगों के बीच में क्या बात हुई है। उन्होंने बोला कि हमारा घर का मैटर हम अपने आप ही उलझा लेंगे। वो ऐसे बोल के मुझे उनके अपने घर ले गए और वहाँ पे ले जाके मतलब कि बोलने लगे उसने तो दूसरी शादी कर ली, वो घर छोड़ के चला गया है, हमने उसको मारा पीटा है। तो मैंने बोला कि तुमने दूसरी शादी की तो की क्यों। कहता है कि वो लड़की को लेके भागा है, वो कहते हैं वो खुद भागा लड़की को लेके। फिर उसके बाद मतलब मेरे को मतलब छोड़ के वो चला गया, वो मतलब दोबारा को आया नहीं है वहाँ पे दोबारा अभी तक। वो बस में, हाँ वो बस में चढ़ा के चला गया, मुझे ये बोल के कि मैं 10 दिन के अंदर तेरे पास आ जाऊंगा, अगर मैं नहीं आ पाया तो तू आ जियो हमारे घर पे, तूने हमारा घर देखा हुआ तो तू मेरे घर पे आ जियो। उसका जब मुझे पता लगा तो मैं आई हूँ, तो उसके बाद मुझे वो दोबारा घर पे नहीं मिला है और अभी तक नहीं मिल रहा वो मुझे। सबसे बड़ी बात तो यही है साथियों, चलती इस वीडियो को शेयर कर दो। जे मेरे किसी भाई ने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रखा है फॉलो कर लो, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे है तो भाई सब्सक्राइब फटाफट कर लो। साथियों ऑनलाइन शादी का देख लो कैसे बुरा हाल हुआ। ऑनलाइन भाई किसी ने माँ बाप जहाँ शादी करता है अपने उस पर ही रहना चाहिए मेरे साथियों, और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलती वीडियो को शेयर कर दो भाई। बात तो मतलब 1 महीने ही चली थी हमारी, उसके दूसरे महीने में वो शादी करने के लिए आ गया मेरे पास वो। फिर उसके बाद हमने शादी कर ली थी। उसके बाद फिर हमने वो आ गया, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया था। तो एक बार तो मैंने बहुत सोचा कि मैं करूँ या नहीं करूँ, मतलब मेरे लिए ही सब कुछ छोड़ के आ गया। तो फिर मैंने भी सोच लिया कि चल अब मेरे लिए छोड़ के आ गया तो फिर मैं भी कर लेती हूँ। फिर मैंने भी उसके साथ शादी कर ली। वो ऐसे कि मुझे जब वो बस में चढ़ा के चला गया, मुझे झूठ बोल के कि मैं 10 दिन में आ जाऊँगा, तो मैं वहाँ गई। तो पहले तो मैं 3 बजे पहुँच गई थी यहाँ से, मुझे 10 बजे बिठाया, 3 बजे पहुँच गई। तो मैं सारा दिन बाहर रही, तो मुझे मतलब कहीं कमरा नहीं मिला। मैंने सारे में रूम राम ढूंढा, मैं उसका इंतजार करती थी मुझे फ़ोन करे, वो मुझे पूछे मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। फिर मुझे रात होने लगी तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं, कब से बैठी हो, कि क्या बात है सामान के साथ। मैंने बोला मुझे मतलब घर घुर चाहिए। तो मैं मंदिर में गई, तो मंदिर में मेरा सामान छुड़वाया। उन लोगों ने बोला मंदिर में जगह है वहाँ चले जाओ। तो वहाँ 200 रुपये दे के फिर मैं अपनी बेटी को लेके वहाँ रही, वहाँ सोई मैं। और जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे वहाँ पे मेरी एक जान पहचान थी, तो वो मुझे जानते थे। सुबह होके फिर मैं उनके घर पे गई। उनके घर जाके मैंने बोला है कि आंटी ऐसे ऐसे बात हो गई है और उसने मुझे धोखा दे दिया है। वो आंटी मुझे पहले से ही जानती थी। तो मेरी बेटी का मुंह देखे उन्होंने एकदम मुझे मेरी बेटी को देख के रख लिया। खाना खूना वही देती है कि न्यूज देखती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद आप मेरी हेल्प कर सको, तो मैं इसलिए आपके पास आई हूँ। आपको बता साथियों ऑनलाइन शादी में वही बहुत मोटी गड़बड़ी। वो मेरे सामने आए, उसने जो कुछ किया मेरे को बताए आके, और अगर वो मेरे साथ रहना चाहता है तो बताए, अगर नहीं रहना चाहता तो मेरे लड़की का जो हक है वो मुझे दे दे। ये हक दे। मेरा घर परिवार सब कुछ छूट गया उसकी वजह से, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा। मैं अपनी लड़की को लेके धर की डोकरे खा रही हूँ, कभी मंदिर में, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के घर पे। तो मुझे मेरा हक दे दे, चाहे वो भले मेरे साथ रहे या ना रहे, पर मेरा हक दे दे मुझे बस। उसकी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ना मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे अपना हक चाहिए बस। नहीं अब आपको पता लग गया ऑनलाइन प्यार क्या होता है। ऑनलाइन प्यार कभी कोई ना करियो भाई, कुछ नहीं होता, जब एक जिस्म का खेल होता है बस, और कुछ ही नहीं है। लोग खेलते हैं शरीर के साथ। मैं मानती हूँ, मैं सबसे यही कहती हूँ, मेरी बहनें जो कोई भी अगर सुन रही है मेरी बात, तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। बल्कि अगर
साथियों, ये जो लड़की है रो रही है, हैरान है, परेशान है और दूसरी लड़कियों को ये संदेश भी दे रही है साथियों भी आप कभी ज़िंदगी में ऐसा माड़ा काम मत करना। तो मेरी जितनी भी बहनें सुन रही हैं भाई, देख लो इसका हाल क्या हो गया। आप कोई ऐसी मेरी बहन ऐसा माड़ा कर्म मत करना, क्योंकि आज के टाइम के अंदर भारत में ये सबसे बड़ी सरकार द्वारा कमी आ रही है कि भी लीव रिलेशन के कागज़ बनने के बाद में लड़की कहीं भी रह सकती है, माँ बाप का उस पर कोई हक नहीं है, क्योंकि लड़की लीव एंड रिलेशन के बनाने के बाद में कागज़ कहीं भी वो रह सकती है, किसी के साथ में भी रह सकती है, परंतु रह तो सकती है। बाद में आपको देख लो ये हाल क्या होता है इनका। ठीक है, इनका हाल क्या होता है, बिल्कुल गौ हत्या हो रही है साथियों। चलती इस वीडियो को भाई शेयर कर देना मेरे साथियों, चलती वीडियो को शेयर कर दो। अगर मेरे किसी भाई ने फॉलो नहीं कर रखे, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो साथियों। अगर किसी मेरे सज्जन मित्र ने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करे तो फॉलो कर लो। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो यूट्यूब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो साथियों। आज का देख लो बहुत माड़ा वक्त है और भाई ऐसा काम कभी ज़िंदगी में मत करना मेरे साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी इस वीडियो को भाई देखते रहना।